हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होगा और मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे को आज एक बात करनी है। ये वीडियो फिर से दोबारा से सीमा हैदर के बारे में है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी हिंदुस्तान में, उन्हीं के बारे में। सीमा हैदर नोएडा के रघुपुरा गांव में रहती हैं। आज मैंने एक न्यूज़ देखा था, अब ये सच है या झूठ है मेरे को नहीं पता, लेकिन जहाँ तक लग रहा था सच ही है, झूठ तो नहीं हो सकता, टीवी पे झूठ नहीं दिखाएगा। रघुपुरा के हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन करने वाले हैं सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने के बारे में, कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएं। तो उनके जो सबसे बड़े मित्र हैं, और सॉरी सॉरी रियली आई एम वेरी सॉरी, उनके भाई वकील साहब जो एड़ी चोटी का दम लगा दिए हैं कि सीमा पाकिस्तान से ना जाए। प्रधानमंत्री ने शायद 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था कि हाँ, सारे पाकिस्तानियों को चले जाना चाहिए भारत छोड़ के, और मोस्टली चले ही गए हैं। कुछ बचे हैं जो जा रहे हैं, जो नहीं जाएंगे उनको 3 लाख का जुर्माना है और 3 साल का जेल भी है। सीमा हैदर क्यों रुकी पड़ी हैं? वकील साहब कभी मुर्मू जी को खत लिख रहे हैं, आई मीन चिट्ठी लेटर, और कभी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनारायण से कि हमारी सीमा, मतलब उनकी बहन सीमा को रोक लिया जाए, वो ना जाए, वो भारत की बहू है। तो ऐसे तो कितनी सारी बहुएं थी जो पाकिस्तान चली गई, ये कोई खास हैं क्या? वकील साहब, आप इनको बहन बोलते हो, बहन हैं। हम भारत के लोग मर गए क्या? भारत की जितनी नारी हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, सारी मर गई, उनको बहन बना लो। क्या दिक्कत आ रही है? पाकिस्तान इतना दूर से वो लेडी आई, इतनी सातिर औरत, दुबई गई, दुबई से नेपाल, और चोरी छुप पे भारत में आई, वो आपकी बहन बन गई। निर्भया कांड जो हुआ था, उसके विपक्ष के वकील आप ही थे। आप ऐसी ऐसी हरकत क्यों करते हो यार? वकालत पढ़े हो तो ढंग का पढ़े हो तो ढंग के लोगों के साथ रहो ना। जरूरी है कि दुश्मन पार्टी से मिलोगे तो ऐसे मिल जाओगे? पुश्तैनी हार दे रहे हो, ये मेरी बहन के लिए हार। अरे हमें भी हार गए, कुछ दे दो, दाने साने, बहुत सारे बहनें हैं, उनको हार दे रहे हो। उनके बच्चों के लिए मेरी बहन है, मेरी ये है, मेरी वो है। अब तक कोई भारत के अंदर आपकी बहन नहीं बनी, कोई भी ढंग की नहीं थी। ढंग की वही है, पूरा एड़ी चोटी के दम लगा दो, सीमा भारत से नहीं जाएगी। आपका डायलॉग ये होता है, कसम से खून जल जाता है कि बोल क्या रहे हो आप, बोलते क्यों हो ऐसे? तरीके से बोला करो थोड़ा सा, कि ना जाने के लिए मैं उसका वकील हूँ, पैरवी कर रहा हूँ, जो भी हो XYZ। तो आप जिस तरह से रिएक्शन देते हो, लोग कहते हैं कि बच्चे वकील साहब के हैं, उसमें भी आपका रिएक्शन कुछ अजीब आया। अगर हमें कोई गुंडा बोले, मैं गुंडा नहीं हूँ, तो मेरे पे कोई असर नहीं होगा, होगा ही नहीं, बोलते रहो। लेकिन आप जिस तरह से रिएक्ट करते हो ना, झूठ बात भी कभी कभी लगता है कि सच हो गया है। तो वकील साहब, खास आपसे निवेदन है, आप अपनी बहन को पुनः उनके घर पाकिस्तान भेज दो 4 बच्चों के साथ। और यहाँ रहने का कोई खास वो नहीं है। सीमा हैदर से मेरी पर्सनल दुश्मनी कि मेरी उनसे लड़ाई हुई है, मैं उनके विपक्ष में बोल रही हूँ, ना ना। उनके 4 बच्चे पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तानी खून दौड़ रहा है उनके अंदर। कितना भी हनुमान जयंती जयंती पे तुम नाच लो, गा लो, लड्डू बांट लो, खून तो वही होगा, अल्लाह अकबर। अब वो भी है तो ऐतराज नहीं है। एन ऐतराज है कि पाकिस्तान से आई हो, वहाँ के लोग ढंग के हैं ही नहीं। अगर हैं कुछ लोग तो वो मजबूर है, जो सही बोल नहीं सकते। और सही नहीं बोल सकते तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो डरते हैं। और तुम इतनी बड़ी तेज हो, भारत में आ गई, और उसके बाद बोलती हो कि भारत की अदालत हमसे पूछेगी मैं जाऊं कि ना जाऊं। हाँ, मतलब तुम तो सबसे ऊपर हो गई यार। तो कृपया करके जो लोग चाहते हो कि ये जाए यहाँ से, अरे वीडियो को बढ़ाओ यार आगे, मेरी वीडियो उन तक पहुँचाओ कि भले मानुस की तरह जाओ, लड़की छोड़ जाओ, यहाँ 4 बच्चों को लो, रवानगी लो, बतेरे हो लिया, भारत के कुरकुरे खा ली, फड़न लबली लगा ली, सूट पहन ली। तुम आई थी तो कितनी गंदी दिख रही थी, कभी नोटिस किया है? तुम आई थी जब यहाँ तक कितनी गंदी शक्ल थी, लग रहा कितने सालों से खाना नहीं खाई हो, अब खा खा के हाथी बनी रही हो। तो काम करो, हाथी बन गई हो, सही बात है। हैदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जल्दी जाओ। बच्चे भी बेचारे व्याकुल है, मेरे पापा कहाँ गए। सचिन को तो मजबूरी में पापा बोल रहे हैं वो, लेकिन उनको पसंद नहीं है।
अब जाओ यार। अब वकील साहब ढंग के लोगों का केस लड़ा करो थोड़ा। आपसे भी कोई वो नहीं है मेरे को। गुस्से में अब हर किसी पे केस मत डाल देना कि हमारे बारे में ऐसे क्यों कहा जा रहा। सोचना थोड़ी देर क्या क्या बात है, क्यों है। मिलते हैं अगली बार कोई आपका समाचार देखूंगा तो। रघुपुरा मेरा जाना हुआ ना, वो लोग जो कर रहे हैं धरना दे रहे हैं, तो मैं ज़रूर जाके मैं भी जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी रवानगी हो, पता नहीं कि तुम खल रही हो, तुम्हारे बच्चे कल को आतंकवादी ना बन जाए भारत में, और हमारे बच्चों के बच्चों को दिक्कत ना हो जाए। वो पाकिस्तान से आके यहाँ आतंक मचा रहे हैं और ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे इधर हैं, तो सोचो कि कितना खतरा है हमारे आने वाले बच्चन को। तो कृपया करके आप जाओ। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गरम मसाला लेके कुछ। जैसे जैसे इनके बारे में सुनूंगी बस प्रकट करती जाऊंगी। मेरे को आती नहीं एडिटिंग, वरना तुम्हारी यहाँ बैक साइड में एक फ़ोटो लगाती, अब फिर लोगों को बताती सीमा हैदर के बारे में ये वो। मुझे नहीं आती, मेरी बातें सुन लिया करो, बहुत है। मिलते हैं अगली चैनल में किसी ऐसी ही बातों को लेके। बाय बाय, तब तक के लिए। वकील साहब आपके लिए प्लीज़ अभी भी मान जाओ, सीमा हैदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सचिन के मुंह से तो मैंने 1-2 बार ही सुना है, कहाँ जाएगी, पाकिस्तान यहीं रहेगी मारे दौड़े। लेकिन आपने जिस तरह से प्रकट किया अपनी भावना, हमें दाल में काला नहीं, पूरा दाल काला नज़र आ रहा है। तो सच भेज दो इनको। फ़ोन पे बतियाते रहना है यार, मेरी बहन कैसी हो। पक्की स्यापा ख़त्म करो।